नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। तो आइए आज मैं बात करने वाला हूं धनु लगन में हंस नाम का राजयोग होता है, जिसे पंच महापुरुष राजयोगों की संज्ञा में देखा जाता है, कहा जाता है और माना भी जाता है। तो हंस पंच महापुरुष योग कैसे बनता है, उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके क्या फल होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे आज। तो आइए आगे बढ़ने के पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, उससे हमें बल मिलता है। और लाइक करना, शेयर करना, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर। तो ये बात करते हैं हंस पंच महापुरुष राजयोग। तो बनता कैसे? देखिए, पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों से बनता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो 5 ग्रह मंगल, रोचक, बुध, भद्र, गुरु हंस, शुक्र मालक और शनि शशिव। तो आपके धनु लगन में हंस योग बनेगा। तो आइए देखिए, 9 लिखा है तो ये धनु राशि, गुरु की राशि, और ये मीन राशि, इन दो जोगे से बनेगा। लेकिन आज मैं मीन राशि का नहीं, आपके लग्न से जो हंस योग बनेगा उसकी बात करूं। तो मैंने यहाँ 9 भी लिखा, धनु भी लिखा है, गुरु भी लिखा और यहाँ योग लिखा है। तो हंस राजयोग की बात कर रहा हूं। तो अब जब गुरु आपका, और ये केंद्र से ही बनता है, 1 4 7 10, और कहीं से नहीं बनता, किसी भी लग्न में बनेगा, 5 ग्रहों से जो भी योग बनेगा वो केंद्र से बनेगा। तो आई पहले घर में आप यहाँ बैठा है, तो आपका यहाँ 2 जगह बनेगी, यहाँ से और यहाँ से। धनु लग्न आपका है, पहले घर में बैठा है गुरु, तो यहाँ से बनेगा। चौथे घर में मीन राशि लिखी, गुरु यहाँ आएगा तो यहाँ से बनेगा। लेकिन आज मेरा विषय आपके लग्न के गुरु से है, जो हंस राजयोग बनाएगा। दोनों में अंतर हो जाता है। मैंने पहले वीडियो बनाया है तो मैंने सबका बता दिया था एक बार, लेकिन वो विस्तार नहीं हो सकता ना। मैंने तो बना दिया, तो इसमें 2 भद्र योग भी बनेंगे आपके। धनु लग्न में चारों केंद्रों से पंच महापुरुष योग बनते हैं। यहां से हंस, यहां से हंस, यहां से भद्र, यहां से भी भद्र। लेकिन सबके अलग अलग विस्तार हो जाते हैं योगों। तो आपका जो धनु लग्न में ही गुरु बैठेगा, यही पहले घर, तो भी हंस राजयोग बनाएगा। तो आइए इस पे बात करते हैं। बाकी विषय पे जाऊंगा तो ये विषय रह जाता है। तो यहाँ का बैठा है गुरु मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, महान बनाता है, इसमें कोई दुराय नहीं। मगर क्या आज भी वो स्थितियां वही? हमको तो लगता है कि आधे लोग तो हंस राजयोग का मतलब ही नहीं जानते होंगे। हंस योग बना इसका मतलब ही नहीं जानते हो, हंस का मतलब ही नहीं जानते होंगे। क्या है कि गुरु जो है ना, सभी ग्रहों में सबसे शुभ माना जाता है। तो शुभ क्यों माना जाता है? शास्त्रकारों ने यह कहा कि गुरु जहां बैठता है वहां की हानि करता है, और जहां देखता है उन स्थानों की वृद्धि करता है। तो बात सही भी। कई लोगों ने यह माना कि जो अपने घर में बैठेगा वो वहां की हानि नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात, वो भी सही। तो आइए पहले दृष्टि की बात कर लेते, फिर आपके हंस राजयोग को समझते हैं। तो दृष्टि इसकी पंचम, सप्तम और नवम। तो दृष्टि तो तीनों शुभ। 5वें स्थान पे मंगल की राशि में पड़ रही, जो आपके लग्न में योग कारक। बुध भी यहाँ योग कारक हो,
सूर्य पाकिस्तान का मालिक, कोई बात ही नहीं। तो तीनों दृष्टियां महान। तो क्या ये उतने परिणाम देता है? गुरु लग्न में बैठा देता है, मगर मैं बता देता हूं बात साहब, ये उनको ही देगा जो गुरु का आचरण रखे। गुरु की खूबियां क्या है? सुशील, सब ज्ञानी, समाज को देने वाला, औरों के लिए परोपकारी स्वभाव रखने वाला, औरों के सुख दुख को समझने वाला, अर्थात समाज को कुछ न कुछ प्रदान करने वाला गुरु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति होता है। अब आपका हंस योग तो और बना, अगर आत्मा का कारक प्लैनेट कोई और हो गया आपका, तो आप हो जाएंगे उस स्वभाव के, तो ये हंस योग फलेगा नहीं। कारण जब आपने इसकी क्वालिटी नहीं मानी, इसके क्या क्या गुण, जैसे मैं कई बार बड़े कुछ कभी क्रोध में कभी चिड़चिड़ेपन में कह देता हूं लोगों को, अरे भाई भगवान के दर्शन हर आदमी मंदिर में करने जाता है और कहता मैं उसका भक्त हूं, चलो मान लेता हूं। तो आजकल चलिए भगवान पीछे के राम कृष्ण शंकर विष्णु ब्रह्मा महेश को छोड़ दीजिए, आजकल बोलबाला बड़ा साईं बाबा का। तो साईं बाबा के जो दरबार में जाते हैं, उन्होंने तो दो ही लकीर कही, दो ही लाइन कही, पंक्ति, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब जानते हैं, सबूरी का मतलब धैर्य, और सबका मालिक एक। कितने लोग हैं जो इस लाइन को मानते हैं, इस पंक्ति को उनकी याद रखते हैं और उसका जीवन जीते हैं? तो मत जाइए ना बस साईं बाबा के यहाँ, जब उनके जैसा आचरण नहीं करना है आपको, उनके जैसा स्वभाव नहीं रखना है, दर्शन उनके करने, चतुराई आपको अपनी मारनी। और ये जो मैं कह रहा हूं बहुत अनिवार्य चीज कह रहा हूं, लोभ लालच आपका अपना, दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाएं सब ज्ञान आपका अपना, और भक्त आपके हैं साईं बाबा कहने के लिए। तो मत बनिए ना भक्त जब उनकी इस लाइन को नहीं मानते। आप किसके भक्त हैं? तो उनके विचारों को मानिए, तो भक्त हैं आप। शंकर के भक्त हैं आप, उनके विचारों को मानिए। कई रूप है, किस रूप में आप मानते हैं उनको? एक ही रूप तो है नहीं कृष्ण और शंकर के, क्या दूसरे भगवान के, भगवती दुर्गा के आप भक्त हैं, तो दुर्गा सप्तती में जो आचरण दिया गया उनका उसको मानिए आप। बजरंगबली के हैं उनका भी मानिए। नहीं, भक्त तो सबके होना है, जीना अपने तरीके से, तो और जगह पे चल जाएगा, मगर आपके ये हंस योग में बिल्कुल नहीं चले। लग्न में बैठा गुरु, आपने अगर गुरु का आचरण नहीं समझा, नहीं माना, तो ये आपको फल नहीं देगा। और बड़ी कड़वी सत्य बोल रहा, पढ़ लिया आपने हंस योग, राजयोग है, ओके, नहीं मिले, फिर कष्ट आते हैं तो लोग बोलते हैं ऐसा क्योंकि आपने उसका आचरण नहीं पाला, आपने आचरण राहु का पाल रखा है, और फल आप गुरु से ले रहे हैं। हम को जहां तक पता है 90% को यही नहीं पता होगा हंस किसे कहते हैं। हंस एक पक्षी होता है, उससे ज्यादा शुद्ध पक्षी कोई नहीं होता, और मानव जीवन भी नहीं होता। इसीलिए मानव जीवन में भी जो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए उनको हंस का उपाधि दी जाती है। हंस एक पक्षी होता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दूध में पानी मिला दीजिए और दोनों को मिक्स करके उसे दे दीजिए तो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। इतनी बारीक कला है उसके अंदर, दुनिया का कोई माई का लाल ये कार्य नहीं कर सकता, मगर ये हंस करता, इसीलिए हंस योग कहा जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसे गुण सद्भाव रखेगा
अच्छाई बुराई को अलग विलग कर लेगा, तो उसको यह हंस योग अवश्य मिलेगा। मगर जो बहुत अतिलोभ में चले गए, धनवान बनने का प्लान बना रहे हैं, बनाएगा, मगर दृष्टियां क्या उसको, पहले स्थान का भला कीजिए, इसका भला कीजिए, इसका भला, ये तीन तो भाग लाख, पहले इधर फिर भाग भी जाएगी, और फिर आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं बता रहा हूं, ये आपके किसी काम का नहीं हंसी होगी। ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहां बैठता है तो व्यक्तित्व में कमी करता है। कारण क्या है? आदमी जीता राहु केतु की तरह लोभी, लालची, ठगने का प्लान बनाया है सबको अंदर से ऊपर से, तो बाकी प्लान कहीं बैठे वो आपको मिल जाएगा, वो कोई विषय नहीं, मगर ये योग नहीं देगा। हंसिक उसकी दशा आएगी तो भी वो आपको जो आपकी सोच विचार किए बैठे वो प्राप्त नहीं होगा। लग्न का गुरु मनुष्य के व्यक्तित्व को थोड़ा कम अवश्य करता है। उसका कारण क्या है कि ये जहां जहां इसकी दृष्टि पड़ती है, यहाँ पंचम में समाज, संतान उसके प्रति अच्छा नहीं रहता, पत्नी स्थान पे पार्टनर के प्रति अच्छा नहीं रहता, तो भाग क्या साथ देगा। और ये धर्म ही है, भाग बाद में, पहले धर्म स्थान। तो धर्म मनुष्य का क्या है, उस आचरण को जानिए। उसके मैं सारी बातें कहने जाऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा होने लगता है, और वीडियो छोड़ ही लंबा होने लगता है। लोगों को भी जब तक आता नहीं ना, तब तक तो उसी सपनों में खोए रहते हैं। एक बार कह दिए सारे राज्यों को देता है। हम बहुत गहराई से कह रहे हैं ना, तौल के और आजमाई बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि गुरु के आचरण को आपने नहीं अपनाया, अर्थात गुरु के आचरण नहीं अपनाया आपने, तो इसने फल नहीं दिया। ये सामाजिक हित के लिए बना है, इसीलिए गुरु की दृष्टियां अमृत कही जाती है। और शनि की विष, वो जहां बैठता है वहां सब दे देता है, लोभी बनाएगा, लालची बनाएगा, लेकिन धनवान भी बना देता है। मगर गुरु ऐसा नहीं, इसलिए जिनका हंस है मिलेगा सब। लेकिन मैंने जो पीछे जो लाइनें बताई हैं वो आपको आचरण रखना ही पड़ेगा, नियत से, दिखावे से नहीं। आप कैसे जीते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या खाते पीते, उससे कोई लेना लादना नहीं। आपका स्वभाव और नियति कैसे। आप बैठे दिखा रहे हैं दुनिया बड़ा अच्छा आचरण कर रहे हैं, मगर अंदर से आप कपटी हैं तो मरेंगे। भले आप कितने वर्तमान में फेमस, ये लपेट देगा। विषय मैंने कहा ना अलग। देखिए आज भी इस जीवन में कलयुग है, ये है वो है, सब सारी बात सही है, मगर कुछ आचरण आज भी बदले नहीं, और वो कभी बदलेंगे भी नहीं। सत्य सत्य ही होता है, तो गुरु क्या है? सत्य। तो लग्न में बैठा है तो सत्य रहना चाहिए। यहां मेरा खाने पीने से कोई लेना लाता नहीं, कौन क्या खाता है क्या पीता है। मैंने कहा ना, आचरण सत्य होना चाहिए। सामने वाले के लिए अर्थात संसार के प्रति आप दयावान रहिए, चतुर नहीं, समझदार बनिए। चालाकी बहुत हो गई लोगों के अंदर, तो राहु लग्न में बैठा तो बनिए, ठगी बनाएगा, चालाकी बनाएगा, मिलेगा उसका गुण। मगर ये गुरु का नहीं। हमने हंस की योग बता दिया ना, हंस की परिभाषा, वो जब आप कर लेंगे तो हंस योग उसे कहते हैं। मैं यहां भी आऊंगा, इसका अलग फल, यहां लग्न की बात कर रहा हूं गुरु की। तो हंस पक्षी बताया ना, इसीलिए हंस योग कहा जाता है, उसकी उपाधि मिली है। तो मैंने कहा ना 90% लोगों को यही नहीं पता हंस है क्या। तो मैंने बताया अपने व्यूअर्स या जो वीडियो हमारे देखेंगे, तो अगर आप उस आचरण को पालेंगे, और मैंने फिर दोहरा रहा हूं,
और क्लियर बोल देता हूं, पहले सिगरेट पीते होंगे, कोई मदिरा पान करते होंगे, इससे कोई लेना लादना नहीं। वो आज के युग का कुछ अवगुण दुर्गुण है ही, उसको भूल जाइए। आपकी नीयत कैसी समाज की, चतुराई ये बहुत नुकसान दे जाएगी इसको, फिर ये आपको फल नहीं देगा। समाज के प्रति, समाज मतलब बोल दिया तो सब आ गया, उनमें पति पत्नी वाइफ या लेडीज की जो भी समाज का हिस्सा समासर है, उसके प्रति दया भाव, प्रेम भाव, अपनत्व भाव रखेंगे तो ये गुरु बड़ा कमाल करेगा, श्रेष्ठ बनेगा। अन्यथा जिंदगी में उलझा के रख देगा। अगर हंस योग है तो हंस बनना पड़ेगा। जैसे वो दूध अलग पी जाता और पानी छोड़ देता, तो वैसे भी आपको बुराई अच्छा नहीं चुनाव कर जी ना, आप खुद ही बुरे बन जाएंगे। तो फिर हंस कहाँ होगा, आप फिर तो कौवा योग बोलना चाहिए ना। हंस योग है तो उसके अनुसार कार्य करेंगे आप, पक्का फलेगा। वरना मैं बता दे रहा हूं, मेरा वीडियो देखने वाले मुझको 2-4-10 गाली भी दे सकते हैं, लेकिन फलेगा नहीं। वहां नहीं पहुंचाएगा जहां होना चाहिए। और ये श्रेष्ठ पंच महापुरुष योगों में सबसे श्रेष्ठ पंच महापुरुष योग है, जिसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं। तो मिलते किसी और विषय को लेकर। और जाते जाते फिर से आप सबसे प्रार्थना है, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर। तो मिलते हैं किसी और योग के लिए या किसी और विषय के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।